मासिक अनियमितता के लिए बहुत ज़रूरी है आसन प्राणायाम के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपचार। मासिक अनियमितता हो माताओं बहनों का तो आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। आसन आयुर्वेद उपचार जैसे श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट। ये कम से कम 5 मिनट आप कीजिए, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, कम से कम 5 मिनट कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। और दूसरा क्रिया आप करते हैं, ये वायु मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, और श्वास को बाहर छोड़ना है कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में हो जाएगा 300 बार। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, आपकी जो मासिक अनियमितता है उसका समाधान हो जाएगा। मासिक अनियमितता के कारण क्या होता है, जब आयु बढ़ते बढ़ते माँ भी नहीं बन पाते हैं बहुत बहनें, और पीसीओडी की समस्या हो जाता है और बहुत परेशान रहते हैं माताएं बहनें। तो ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति प्राणायाम कम से कम आधा घंटा कीजिए, निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अनुलोम विलोम सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने दाएं नासिका को पकड़ के बाएं से श्वास को लेंगे, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, बाएं पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर दाएं पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। ये विधि है, बाएं से श्वास लेके शुरू करना है, बाएं से छोड़ के बंद करना है। विधि के अनुसार आप कम से कम 15 मिनट ये कीजिए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, ये तीनों प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जो पुरुषों का प्रोस्टेट की समस्या है उसका समाधान भी कपालभाति से हो जाता है। और जो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की समस्या है, मंथली के समय में, मासिक समय में जो पेट में दर्द आता है माताओं बहनों का, उसका समाधान भी इसी से हो जाता है। और कुछ आसन बहुत ज़रूरी है, आसन बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आसन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मासिक समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। सीधा ऐसे सो जाएंगे, सीधा सो के, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। और दोनों पैर मिला हुआ रहेगा, दोनों हथेली नीचे की ओर, दोनों पैर मिला हुआ रहेगा, और दोनों पैर को मिला के एड़ी मिला हुआ ऊपर उठाएंगे। कम से कम कोशिश कीजिएगा 6 इंच से लेके 1 फुट, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। ज़्यादा उठाएंगे तो आसन का लाभ नहीं मिलेगा। 6 इंच से 1 फुट उठाएंगे तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन आएगा, शरीर में कंपन आएगा, शरीर थरथराने लगेगी। बहुत ज़रूरी क्या है, उत्तान पादासन। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं आप। उत्तान पादासन कम से कम 30 सेकंड से के 1 मिनट का अभ्यास रखेंगे। फिर इसके बाद नौकासन, दोनों ओर से उठ जाएंगे, एड़ी मिला हुआ रहेगा, पाँव बाहर की ओर। और ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन, इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। शरीर में वाइब्रेशन आएगा, शरीर में कंपन आ जाएगा ये क्रिया करते हैं तो। फिर नीचे आ जाएंगे, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का अभ्यास। फिर और एक क्रिया, दोनों पैर मोड़ के रखेंगे, दोनों पैर को मोड़ के रखेंगे, दोनों घुटने मोड़ के रखेंगे और दोनों एड़ी को पकड़ेंगे और अपने कमर को उठा देंगे। कमर को उठाइए। ये स्कंदरासन बहुत ज़रूरी क्रिया है। स्कंदरासन, इसको आप 1 मिनट का अभ्यास कीजिए, 1 मिनट करके 10 बार करने का अभ्यास रखिए। तो निश्चित रूप से आपकी जो मासिक अनियमितता है उसका समाधान भी कर सकते हैं। और जो जिनका रेगुलर नहीं होता है, कि ओवर ब्लीडिंग होता है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी क्रिया है। जो क्रिया आज बता रहे हैं, जो ओवर ब्लीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी क्रिया है। और जिनका मंथली समय में पेट में दर्द आता है उनके लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। ये क्रिया आप करते हैं तो मासिक अनियमितता दूर हो जाएगी। जो मां बन नहीं पा रहे हैं, मां भी बन पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। कम से कम 1 मिनट का अभ्यास। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। आपके कमर में भी दर्द नहीं होगा और रीढ़ की हड्डी में भी दर्द नहीं होगा ये क्रिया करने से।
फिर बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे, बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे। ये जरूरी क्रिया है। ये क्रिया आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मासिक समय की अनियमितता है उसका समाधान आप कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी है। आयुर्वेदिक उपचार जैसे पंचकोल चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर में आपको मिल जाएगी, पतंजलि में भी मिल जाता है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पंचकोल चूर्ण 100 ग्राम, दशमूल को 200 ग्राम, दोनों को मिलाइए और 10-10 ग्राम का पुड़िया बनाइए और सुबह खाली पेट सुबह शाम को उसको काढ़ा बना करके उसमें रज प्रवर्तनी बट्टी 2-2 गोली दीजिए और काढ़ा बना के आप पीजिए सुबह शाम खाली पेट। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। और खाने के बाद, खाने के कम से कम 45 मिनट 1 घंटा के बाद चंद्रप्रभा बट्टी 2 गोली, 2-2 गोली सुबह शाम, और स्त्री रसायन बट्टी 2-2 गोली सुबह शाम, और काचनार गुगुर 2-2 गोली, ये आप लेते हैं सुबह शाम तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। मासिक अनियमितता से जो परेशान हैं माताएं बहनें, उसका समाधान आप कर सकते हैं। आप खुश से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं यदि आप इस प्राणायाम को ध्यान देते हैं, योगाभ्यास को ध्यान देते हैं और उसके साथ साथ आप आयुर्वेद का उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से खुश रहें, आनंद से रहें।